गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे देविया एंड सजना। अभी मैं मॉर्निंग वॉक में अपने महंत स्थान चौक पे आया हूँ और एक स्पीच मैं आप सबको देता हूँ। फिल्मों के सारे हीरो अविनाश भारद्वाज के आगे जीरो। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। हाँ जी, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। फिल्मों के सारे हीरो अविनाश भारद्वाज मेरे आगे है जीरो। अरे फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। हम संविधान के दायरे में रहकर यह काम कर रहे हैं और हमारा मौलिक कर्तव्य इस कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। एक स्पीच देता हूँ। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे है जीरो। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। मेरे जैसा कोई नहीं है इस पूरे हिंदुस्तान में। होए होए हाय 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 हाय। अरे लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। मेरे जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। होए 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 होए। फिल्मों के सारे हीरो अविनाश भारद्वाज के आगे जीरो। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुर्म मिटाने को जब एक मसीहा निकलता है उसे ब्लॉगर अविनाश भारद्वाज शिव का अंश भारत का वंश ब्राह्मण भूमिहार कहते हैं। ब्लॉगर अविनाश भारद्वाज शिव का अंश भारत का वंश ब्राह्मण भूमिहार। कौन माई का लाल पैदा ले लिया है पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में, जो कि ब्राह्मण भूमिहार अविनाश भारद्वाज मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति को ऊपर दोष करेगा उसको हम मैप से उड़वा देंगे, कलम से। इसको बोलता है मैप। ये देखिए मेरे पास तीन मैप है, इससे हम उड़ा देंगे। इसके लिए मैं एक स्पीच देता हूँ। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुर्म मिटाने को जब एक मसीहा निकलता है उसे ब्लॉगर अविनाश भारद्वाज शिव का अंश भारत का वंश ब्राह्मण भूमिहार कहते हैं। कौन माई का लाल पैदा ले लिया है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी निर्दोष ब्राह्मण भूमिहार को बोल देगा कि प्रहार करेगा और बोलेगा गाड़ी पे बैठ तुमको किडनैप करेंगे, और बोलेगा है बाबन गाड़ी पे बैठ तुम बाबन सबको हम काटते हैं, चलो किडनैप करेंगे। कौन माई का लाल पैदा ले लिया पूरे हिंदुस्तान में, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मैं लग गया हूँ। नैनपुर का लेडी कांस्टेबल ने भी मेरे साथ में बदतमीजी की और वो गाड़ी से नहीं उतरी थी मेरा मदद करने के लिए। नैनपुर का पुलिस मुर्दाबाद। बीपुर का विधायक इंजीनियर कुमार सलन जिंदाबाद। इसके लिए मैं विधायक इंजीनियर कुमार सलन जी के पास गया। इंजीनियर कुमार सलन जी को मैं सभी बात बताया और इंजीनियर कुमार सलन जी ने नैनपुर के सीओ को केस सौंपा। सीओ का माध्यम से विधायक जी को पता चल गया कि सही घटना है और विधायक जी हमको बोले हैं कि अविनाश जी हम जल्द से जल्द जिन्होंने भी आपके साथ में किया है उसको जल्द से जल्द हम जेल देंगे। और अभी मैं मॉर्निंग वॉक में माता रानी जी के दरबार से आया तो मैं अपने चौक पे रंजीत भाई के दुकान में यहाँ पे चाय पिया तो यहाँ से सोचा एक लाइव ब्लॉग होना चाहिए कि कोई इसके बारे में भी हम बोले थे विधायक जी को यहाँ पे शौचालय होना चाहिए। और वहाँ पे यात्री ठहराव में रुकने के लिए ठहरने के लिए बंदोबस्त, पीने के लिए मिनरल वाटर की पानी व्यवस्था है, ठंडा गर्म सभी सुविधाएं यहाँ पे हम उपलब्ध करवाते सरकार से मिलकर। और उसके बावजूद क्या हुआ कि चोरी हो गया टेम्पल में। मेरे अंग क्षेत्र में एक टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है, अति प्राचीन सिद्धपीठ मणिद्वीप श्री दुर्गा मंदिर भानपुर टेम्पल में चोरी हो गया। उसके बाद चोरी का हम वीडियो जाके बनाए, 1 दिन बनाए, 2 दिन बनाए, 3 दिन बनाए, 4 दिन बनाए, 5 दिन बनाए, छठा दिन हम पे अटैक हो गया। छठा दिन हम पे अटैक हो गया, बिना निर्दोष व्यक्ति पे अटैक हो गया। तो हम इस बात को ऊपर तक पहुँचाए। मेरे गुरु जो है उनको पता चला तो नौगछिया के जो एसपी साहब थे पुष्री पुरंजा जी, उनका हमने ट्रांसफर करा दिया। वो ट्रांसफर हो गए नौगछिया से, क्योंकि मेरे निर्दोष व्यक्ति पे अत्याचार हुआ तो एसपी साहब क्या मैं किसको भी ट्रांसफर करवा दूंगा, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रहकर यह काम कर रहे हैं और हमारा मौलिक कर्तव्य इस कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। इसके लिए मैं नैनपुर थाने को 3 बार फ़ोन किया। नैनपुर थाने से
हमको मदद नहीं मिला। और नैनपुर थाने में भी मेरे साथ में गलत व्यवहार किया, गंदा बर्ताव किया। लेडीज़ पुलिस जो जांच में आई थी वहाँ पे नैनपुर बाज़ार में, वो गाड़ी से नहीं उतरी। थू ऐसे पुलिस पे, थू, वर्दी उतार के फेंक दो, किस लिए पहनी है? अगर तुमसे नहीं संभालता है तो ऐसे मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि अपराधी मामला में ऐसा लेडी कांस्टेबल को नहीं डालिए जो कि गाड़ी से उतरने का नाम नहीं ले। वैसे कांस्टेबल का हम जब तक उसका सस्पेंड नहीं करा देंगे तब तक चुप नहीं रहेंगे। और जो विरोधी है, विरोधी भी और पुलिस और पब्लिक तीनों को सजा हम दिलवा करके रहेंगे। ये मेरा सरकार से मांग है। और हम प्रण लिए हैं, कसम बाबा बजरंगबली जी की, सौगंध मुझे हनुमान चालीसा की, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति पे अत्याचार हुआ है, आज मेरे साथ हुआ है तो कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं लगा हुआ हूँ। और जब तक मैं उसको अंदर नहीं करवा दूंगा पुलिस के हवाले तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और नवगछिया के जो नए एसपी साहब आए हैं श्री प्रेरणा कुमार जी, 94318405 वाला नंबर पे एसपी साहब को सभी हम मैसेज किए और एसपी साहब को हम बताए कि सरकार ने मेरी भक्ति से लीन होकर के आपको यहाँ पे अच्छे कर्मों के लिए भेजा है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप आम पब्लिक का सुरक्षा करें। सुरक्षा जिम्मेवारी हेतु नवगछिया का बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए सरकार ने आपको एसपी साहब यहाँ पे भेजे हैं। आप हमारा सुरक्षा का जिम्मेवारी एसपी साहब आपके हाथ में होता है। ये हम एसपी साहब नवगछिया के जो नए एसपी साहब श्री प्रेरणा जी आए हैं उनको हम मैसेज कर दिए और उनके पास हम गए नहीं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास जाने के लिए। क्योंकि मेरे पास खुद मोदी सरकार आएंगे हमसे मिलने के लिए। मेरा टॉप फैन मनीष कश्यप भाई भी आएगा हमसे मिलने के लिए। और इसके लिए हम एसपी साहब के पास नहीं गए क्योंकि हम एक बड़ी उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एसपी साहब के पास नहीं गया क्योंकि डीआईजी साहब खुद आएंगे हमसे मिलने के लिए। क्योंकि पूरा सीसीटीवी में फोटोज कवरेज हो गया, सीसीटीवी से कहाँ बच के जाएगा? अरे भाई, नीचे वाले से तुम बच जाएगा, ऊपर वाले से कैसे बचेगा जी? इसके लिए मैं चुप नहीं रहूँगा और मैं अभी लगा हुआ हूँ और मेरी कार्य एकदम प्रगति पर है। नवगछिया के जो एसपी साहब थे उनका मैंने ट्रांसफ़र कराया, नए एसपी साहब आए उनको सभी मैसेज मैंने कर दिया व्हाट्सएप पे और सभी उनको समझा दिया है। सूत्रों के माध्यम से सभी हम अपना ब्लॉगिंग का वीडियो भेज दिए हैं। अभी हम अपना चौक पर आए, महंत स्थान चौक पर आए तो वहाँ पे कुछ रिक्शे वाले हैं जो कि रिक्शा का चालक सभी नशाबाज है, इसमें मार के यहाँ पे रिक्शा लगाता है। और वो वहाँ पे जो है ना मेरे महंत स्थान चौक पे अभी रिक्शा वाला वो यहाँ पे गंदा गाना बजा रहा था। तो हम यूट्यूबर हम उसको बोले भाई चुप करो, गाना अभी बंद करो, थोड़ा 2 मिनट का हम वीडियो बनाएंगे। तो वो गाना बजा ही रहा है और उसको बोले भैया प्लीज़ भैया बंद करिए भैया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और फिर वो डंडा लेके उठ गया हाँ हमसे भिड़ने के लिए। तो इसके लिए मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे आदमी पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और अभी मैं अपने महंत बाबा के मंदिर में आया जो कि श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री बाबा महंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इस जयरामपुर की पावन धरती पर हमने जन्म लिया है। एक तरफ गंगा है, एक तरफ कोसी है, बीच में हमारा गांव जयरामपुर है। और मेरा चौक से थोड़ा पहले यहाँ पे महंत बाबा का मंदिर है। जब भी मैं यहाँ से मंदिर से गुजरता हूँ तब मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ और हम अपने महंत बाबा का नाम रोशन करेंगे, अपने ज़िले का, अपने गांव का, अपने देहात का, अपने राज्य का, अपने देश का हम लगे हुए हैं। क्योंकि निर्दोष ब्राह्मण पे, भूमिहार पे अत्याचार हुआ है, उसका हमको हिसाब चाहिए। अभी देखिए, अभी वहाँ पे आदमी गाना बजा रहा था रिक्शे में, तो हम वहाँ से हट गया क्योंकि वो लोग वहाँ पे हुड़दंग कर रहा है। रिक्शा वाला सब, गाड़ी वाला, ड्राइवर वाला, जितना भी रिक्शा चालक है वो सभी वहाँ पे महंत स्थान स्टैंड में टेम्पो लगा के टेम्पो में माइंड योर लैंग्वेज सॉन्ग बजाता है, मैंने गलत सॉन्ग बजाता था। अभी उसको मैं बोला भाई चुप करो थोड़ा सा, तो वो भी हमसे उलझ गया। तो ऐसे व्यक्ति पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और हमको तो न्याय चाहिए। पहले जो नारायणपुर में मेरा साथ में हुआ है हमको उसका न्याय चाहिए। इसके लिए हम उसको टेम्पो वाले को अभी छोड़ दिए, नहीं तो उसको भी हम सबक सिखाते, अभी उसको पुलिस के हाथ में पकड़वा देते। अगर
लेकिन उसको छोड़ दिए क्योंकि हमको पहले न्याय चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने भी महाभारत को जीतने के लिए रण को छोड़ा था, इसके लिए उसका नाम रणछोड़ पड़ा था। इसके लिए हम संविधान के दायरे में रहकर यह काम कर रहे हैं और हमारा मौलिक कर्तव्य इस कार्य को करने के लिए हमको प्रेरित करता है। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे देवी एंड सजना। अभी मैं मॉर्निंग वॉक में बीपुर की श्री बड़ी बम काली माता रानी जी के दरबार से आया, तो मैं अपने महंत स्थान चौक से मेरे अंदर की जो ज्वाला, क्रोध की ज्वाला जो निकल रही है, मेरे अंदर के जो आत्मा है उसमें जो परमात्मा है वो जो कह रहा है वो ही मैं कर रहा हूँ और मैं सही हूँ। मेरे गुरु बोल रहे हैं तुम बिल्कुल सही है, तुम किसी का नहीं सुनो, तुम अपना देखो। तो मैं अपना देख रहा हूँ। इसके लिए महंत स्थान चौक पे अभी वो रिक्शा चालक ननकार का फेंकना था, वहाँ पे वो गाना बजा रहा था, तो हम चौक से हट के यहाँ पे महंत बाबा के स्थान में आके हम ब्लॉगिंग कर लिए। चलो भाई तुम ही बड़ा बनो, अभी तुमको बाद में हम तुमको भी ले लेंगे, क्योंकि चौक पे रिक्शा लगा के फुल स्पीकर में फुल वॉइस में किसी भी रिक्शा ड्राइवर को परमिशन नहीं है। उसको हम बोले भैया बंद कीजिए, भैया बंद कीजिए, भैया फिर भी बंद नहीं किया, तो फिर मैं वहाँ से हट गया इधर। लेकिन उसको भी हम सबक सिखाएंगे। और सबसे पहले नैनपुर का कांड पे, नैनपुर वाले कांड पे हम ज़्यादा फोकस किए हैं। नाइस टू मीट यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड सी यू लेटर। क्योंकि बात मेरे तक रहती तो हम सह लेते। बात आई है ब्राह्मण भूमियार पे, यह नहीं सहेंगे, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे देवा महेश्वरा परम साक्षात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुवे देवा महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा महंत बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में।